वीडियो की स्टार्टिंग में एक इंसान बोलता है, क्या तुमने वो ह्यूमर सुना है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट असैसिन के बारे में जिसे कोई भी भिड़ना नहीं चाहता, ना कि दुनिया की सबसे बड़ी आर्मी, ना ही दुनिया की कोई भी बड़े से बड़ा गैंगस्टर, क्योंकि उन सभी को डर है कि वो अकेला पर्सन उन सभी को खत्म कर देगा। उस इंसान का नाम है पीटर। पीटर कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसे कोई भी पंगा ले सकता है। पीटर से जिसने भी आज तक पंगा लिया है वो खत्म हो चुका है। पर आज की डेट में पीटर की उम्र 60 साल है और हमें आज की डेट में वो इंसान दिखाया जाता है जो ये सब बोल रहा होता है। वो पर्सन किसी से बातें कर रहा होता है, उसकी हालत बहुत बुरी हो रखी होती है। सुनने में आया है कि पीटर की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि उसे एक बहुत ही ज्यादा रेयर बीमारी हो चुकी है और बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका है इस समय वो, और बहुत ही जल्द पीटर की डेथ होने वाली है। लेकिन तुम्हें देखने से तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता और हमें दिखाया जाता है कि पीटर उसके सामने खड़ा होता है। यहाँ पर पीटर उसके काफी सारे लोगों को मार दिया होता है और पीटर से वो आदमी बोलता है, इस समय तुम्हें मारने के लिए हजारों नहीं करोड़ों असैसिन्स तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं, पर तुम उन सबसे कैसे छुपे हुए हो, अपने आप को कैसे छुपा पा रहे हो, और आखिर तुम अभी तक जिंदा कैसे हो इन सब के बावजूद। तभी पीटर हंसते हुए उस इंसान के पास आ जाता है और बोलता है, तो तुम मेरे सीक्रेट के बारे में जानना चाहते हो, तो ठीक है, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। और इस इंसान के सामने अपने मास्क को उतारना शुरू कर देता है और पीटर के चेहरे को देखने के बाद वो इंसान बोलता है, इम्पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है, ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। और इसी के साथ हम देखते हैं पीटर सिगरेट पीते हुए बोलता है, क्योंकि अब तुम्हें मेरे सीक्रेट के बारे में पता चल चुका है और अब तुम्हें मरना होगा। और इसी के बाद पीटर उसके सर पे गोली मार देता है और इसके बाद हमें 3 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है। सीन हमें एक लाइब्रेरी का दिखाया जाता है जहाँ पर एक ओल्ड पर्सन काम कर रहा होता है। ये ओल्ड पर्सन कोई और नहीं बल्कि पीटर होता है। पीटर सोचता है, डॉक्टर्स ने मुझे बोला है कि मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती और मेरे इलाज का बिल भी काफी ज्यादा होगा। हॉस्पिटल के बिल की मुझे चिंता नहीं है, पर मैं अपने जिंदगी के आखिरी दिनों को हॉस्पिटल्स में नहीं गुजारना चाहता, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ। हम देखते हैं पीटर के सामने बहुत सारी दवाइयाँ रखी होती हैं और पीटर इन दवाइयों को खा खा कर बहुत परेशान हो चुका है। जिसके बाद पीटर सोच रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 60 साल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अनगिनत लोगों को मारा है, पर मुझे आज तक किसी भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं हुआ। तभी पीटर अपने आप को आईने में देखता है और बोलता है, मैंने इन 60 सालों में कभी अपनी एक पिक्चर तक नहीं ली। उसी वक्त पीटर की लाइब्रेरी में एक लड़की आ जाती है जो कि स्कूल ड्रेस में होती है। तभी वो लड़की आकर पीटर से बोलती है, सर क्या मुझे कुछ मिडिल स्कूल की बुक्स मिल सकती हैं? तभी पीटर मुड़ते हुए स्माइल करते हुए बोलता है, जी मैम, आपको मिल सकती हैं। लड़की बोलती है, मेरा छोटा भाई अभी मिडिल स्कूल्स में है और उसे पढ़ने का काफी शौक है, तो क्या आप मुझे कुछ ऐसी बुक्स दे सकते हैं जो मेरे भाई के काम आ सके? तभी पीटर बोलता है, हाँ मैं देख सकता हूँ, मैं अभी देखता हूँ आपके लिए कुछ बुक्स। मेरे पास कुछ ऐसी बुक्स रखी हुई हैं जो तुम्हारे भाई के काम आ सकती हैं। पीटर उस लड़की से पूछता है, जहाँ तक मुझे लगता है तुम पास ही के स्कूल में पढ़ती हो, क्या तुम वहाँ की एक सीनियर स्टूडेंट हो? तभी वो लड़की देखती है पीटर वहाँ पर कई सारी किताबें लेकर आ जाता है। तभी लड़की उन बुक्स को देखकर बोलती है, सर मुझे लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, मुझे तो कुछ ही बुक्स चाहिए थी, पर ये तो बहुत ही ज्यादा है और ना ही मैं इतनी सारी बुक्स को परचेज कर सकती हूँ। तभी पीटर बोलता है, तुम इन सभी बुक्स को रख सकती हो, मुझे इनके बदले में कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं चाहिए क्योंकि मुझे इन बुक्स की जरूरत नहीं है। ये सुनकर वो लड़की भी खुश हो जाती है। तभी पीटर उन बुक्स को लड़की के लिए पैक करना शुरू कर देता है। तभी पीटर बोलता है, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके लिए हमें काफी रिग्रेट करना पड़ सकता है और तुम्हें अपने चाकू को रख कर यहाँ से चले जाना चाहिए और यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तभी दिखाया जाता है लड़की चाकू के साथ पीटर पर अटैक करने के लिए तैयार होती है। ये सारी बात सुनकर वो लड़की चौंक जाती है और सोचती है, इसको कैसे पता लगा कि मैं इस पर अटैक करने वाली थी? पर पीटर की बातों की परवाह न करते हुए लड़की फिर भी पीटर पर अटैक कर देती है और पीटर लड़की की तरफ मुड़कर उसकी तरफ घूरकर देखना शुरू कर देता है और लड़की घूरने से ही डर जाती है और पीछे हट जाती है।
तभी पीटर बोलता है, मैंने इस फील्ड में 50 साल गुजार दिए हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगी? और मैं जानता हूँ जो तुमने अपने भाई के बारे में बोला था वो बिल्कुल सच है, तो इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यहाँ से चली जाओ, नहीं तो तुम दोबारा कभी अपने भाई से नहीं मिल पाओगी। तुम जानती हो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जब कोई फेल होता है तभी प्लान बी एक्टिवेट कर दिया जाता है। तभी पीटर भागते हुए उस लड़की को गले से पकड़कर पीछे की तरफ गिरा देता है और उसी समय छत तोड़ते हुए दो लोग लाइब्रेरी के अंदर घुस आते हैं। उन लोगों के हाथों में गन्स होती हैं और आते ही पीटर की तरफ फायर करना शुरू कर देते हैं। पीटर अपने आप को और उस लड़की को बचाने के लिए दूर जंप कर देता है और इसी दौरान पीटर को एक गोली लग जाती है और लड़की देख लेती है पीटर के पेट से खून बह रहा होता है। पीटर अपने खून बहने की परवाह न करते हुए जल्दी से उठकर अपनी गन उठा लेता है और जैसे ही उन शूटर्स की तरफ गोली चलाने वाला होता है वो देखता है उन्होंने उस लड़की को बंदी बना लिया होता है, जिस कारण से पीटर का ध्यान भटक जाता है और उनमें से एक आदमी पीटर के मुंह पर आकर एक पंच कर देता है, जिस वजह से पीटर काफी दूर जाकर गिरता है। वो आदमी बोलता है, क्या ये वही लेजेंडरी पर्सन है जिसके बारे में तुम बोल रहे थे? ये तो मेरा एक पंच भी नहीं झेल पाया। तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है और कहता है, मुझे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ कि जिसे हमारी फील्ड का लेजेंड कहा जाता है वो आजकल के नए असैसिन से भी नहीं भिड़ पा रहा। तभी उस आदमी का नाम दिखाया जाता है, उस आदमी का नाम होता है 8 लेग मैन। तभी पीटर उससे कहता है, तुम अपनी बकवास बंद करो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम मुझे मारना क्यों चाहते हो, जबकि हम लोगों का तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक है। वो पर्सन जवाब देता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि बॉस को तुम पसंद नहीं हो। और ये सुनकर पीटर बिल्कुल चौंक जाता है और पीटर बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें पता है बॉस का सबसे फेवरेट आदमी मैं ही हूँ, मैंने उनके कहने पर पता नहीं कितने ही लोगों को मारा है। तब वो आदमी बोलता है, हाँ यही वजह है बॉस तुम्हें मरवाना चाहते हैं, क्योंकि तुमने हजारों लोगों को मारा है, इस वजह से अंडरवर्ल्ड के अंदर तुम्हारे नाम पर 7.6 बिलियन का इनाम रखा गया है। लेकिन तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में कोई भी नहीं जानता, इस नहीं तो तुम्हारे लिए हजारों किलर कब का तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आ गए होते। ये सुनने के बाद पीटर बोलता है, ये बात तो सच में फनी है, क्योंकि जितने अमाउंट तुमने बोली है ये अमाउंट तो पहले ही मेरे बैंक अकाउंट में है। वो आदमी बोलता है, हाँ तुमने ठीक कहा, बॉस को ये तुम्हारे पैसे चाहिए क्योंकि ये अमाउंट बहुत ही ज्यादा है। और एक क्रीपी सी हंसी हंसना शुरू कर देता है, और तुम्हें मेरे हाथों से मरना होगा। और पीटर के चेहरे पर एक जोरदार पंच मार देता है और पीटर बहुत दूर जाकर गिरता है और उन सबको लगता है कि पीटर की अब डेथ हो चुकी है। तभी वो सिर पे टैटू वाला आदमी बोलता है, इसकी बॉडी को अच्छे से चेक करो, ये इतनी जल्दी मरने वाला नहीं है। पर जब जैसे ही वो पास जाते हैं तब पीटर उनकी तरफ एक फ्लैश बॉम्ब फेंक देता है और उस बॉम्ब की वजह से चारों तरफ बहुत ही ज्यादा रोशनी हो जाती है और इसी चीज का फायदा उठाते हुए पीटर वहां से भाग जाता है। तभी वो टकला आदमी बोलता है, जल्दी करो, हमें उसे आज ही मारना होगा, पता नहीं वो कहाँ चला गया, देर मत करो, निकलो यहाँ से। और ये सब देखकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। इसके बाद हमें बाहर बारिश का सीन दिखाया जाता है और सीन पार्क में आ जाता है जहाँ पर पीटर होता है और उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा बुरी होती है, उसका काफी खून बह गया होता है। इसी के साथ पीटर बोल रहा होता है, क्या ये मेरा एंड है? मैंने अपनी सारी जिंदगी अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस को कंप्लीट करने में लगा दिया और इसका सिला मुझे आज मिला है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लोग ही मुझे मारना चाहते हैं। इसके साथ ही पीटर अपनी पुरानी मेमोरीज में चला जाता है। जब मैं 10 साल का था मुझे किडनैप कर लिया गया और मुझे बाकी बच्चों के साथ किलर बनने की ट्रेनिंग दी जाने लगी, और जिस समय बच्चों के हाथ में पेंसिल होती है पढ़ने के लिए, तब मेरे हाथों में लोगों को मार देने के लिए चाकू पकड़ा दिया गया और मुझे उसकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। और जब मेरी उम्र के बच्चे मिडिल स्कूल में थे तब मैंने बहुत बड़ी बड़ी वेबसाइट को हैक करना शुरू कर दिया था। इसके बाद मैंने अपनी काफी साल मर्सनरी के रूप में गुजारे। कई बार तो मुझे आर्मी के साथ फाइट करनी पड़ी और कई बार मुझे टेररिस्ट के साथ मिलकर फाइट करनी पड़ी। लेकिन ये सब कुछ तब चेंज हो गया जब हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हेड के चेंज हो जाने के बाद उसने आते ही मुझे ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया, क्योंकि उसे लगता था मैं अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ और अब मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी भी काम का नहीं हूँ। लेकिन मुझे उसका मकसद आज पता लगा है, उस कमीने का मकसद मेरे पैसों को हथियाना था। और इसी के साथ हम देखते हैं पीटर
गुस्सा होते हुए खड़े होने की कोशिश कर रहा होता है और उसे काफी दर्द हो रहा होता है। पीटर सोचता है कि मेरी ये कमजोर बॉडी जो मेरा साथ ही नहीं दे रही है, मैं इन लोगों से अपना बदला लेना चाहता हूँ। मैं इन सभी को मार देना चाहता हूँ जिन्होंने मेरा जिंदगी को बर्बाद कर दिया है। और इसी के बाद हम देखते हैं पीटर वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें 8 लेग के हाइड आउट की जगह दिखाई जाती है और फिर हमें उन 2 लोगों को दिखाया जाता है जिन्होंने पीटर पर अटैक किया था। और इन लोगों को लग रहा होता है कि इन लोगों ने पीटर को किल कर दिया होता है। ये काफी खुश होते हैं इस बात को लेकर। उन दोनों में से एक लड़का बोलता है, मैंने कभी नहीं सोचा था जिसे सब लोग लेजेंडरी किलर मानते हैं वो हम लोगों के हाथ से कुत्ते की मौत मरेगा। सच में जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ मुझे काफी हंसी आती है। और वो पीटर की तस्वीर को देख रहा होता है जो उन्होंने चोरी छिपे ली होती है। और तभी वहां पर कोई आ जाता है और बोलता है, तुम्हें पता है मैंने पूरी जिंदगी में अपनी कोई पिक्चर नहीं ली, ये मेरी पहली पिक्चर है जो तुमने ली है। तभी वो दोनों लड़के चौंक जाते हैं और पूछते हैं, तुम कौन हो? एक बोलता है, मुझे तो अचानक से देखकर ऐसा लगा कि पीटर आ गया है। ये आदमी है कौन जिसने पीटर की शर्ट पहनी हुई है? तभी वो आदमी एकदम से चौंक जाता है, अपनी बॉडी को टच करके देखना शुरू हो जाता है। तभी वो आदमी बोलता है, सच बताऊं तो ये मैं भी नहीं समझ पा रहा। जब मैं बेहोश होकर वापस उठा तो मेरी बॉडी पूरी तरह से बदल चुकी थी और मेरे सारे जख्म भी भर चुके थे। तभी एक किलर उसके पास आकर बोलता है, तुम लड़के यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वो लड़का किलर का हाथ पकड़कर बोलता है, अपनी बकवास बंद करो, मुझे 8 लेग्ड मैन के पास ले चलो। तभी वो अपने बॉस का नाम सुनकर चौंक जाते हैं और बोलते हैं। वो लड़का हंसते हुए बोलता है, तुम हमारे ही साथी हो। तो हमारे बॉस ने कहा था कि जब भी कोई यहाँ पर आए और उनके बारे में पूछे, पता है हमें उसके साथ क्या करना है? और वो उस लड़के पर अटैक कर देता है और बोलता है, हमें उसे जान से मार देना है। तभी वो किलर एकदम से चौंक जाता है। वो देखता है उस लड़के ने उसके पंच को अपने हाथ से ही रोक लिया होता है। वो किलर सोचता है, मैंने सुना था जब पीटर जवान था उसकी स्ट्रेंथ का कोई भी मुकाबला नहीं था, उसके स्ट्रेंथ को कोई भी बीट नहीं कर सकता। और वो सोचता है, जिस इंसान को हमने मार डाला क्या वो पीटर नहीं था? ये कहीं पीटर तो नहीं? तभी वो लड़का बोलता है, तुमने सही कहा, और उस किलर की उंगलियों को तोड़ देता है और उस किलर को काफी ज्यादा पेन होने लग जाता है और अपने घुटनों पे बैठ जाता है। तभी दूसरा किलर एकदम से पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और पीटर टाइम ना वेस्ट करते हुए उस पर पंचेस की बरसात कर देता है। लेकिन इसी दौरान पहले किलर ने भी अपने पास से एक नाइफ निकाल लिया होता है और पीटर की तरफ पॉइंट कर कर खड़ा हो जाता है। ओए कमीने, तू है कौन और यहाँ पर क्या करने आया है? तू हम पर अटैक क्यों कर रहा है? क्या तू हमारे बॉस को मारना चाहता है? तभी पीटर उस किलर को बोलता है, जिस तरह से तुमने नाइफ को पकड़ रखा है लगता है तुम्हारी स्पेशलिटी नाइफ है, और जो लोग नाइफ चलाने में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें थर्ड क्लास बोला जाता है, और जो किसी भी तरह के वेपन को चलाने में एक्सपर्ट होते हैं उन्हें सेकंड क्लास बोला जाता है। पर क्या तुम जानते हो जो लोग किसी भी तरह की चीज को अपने वेपन के रूप में इस्तेमाल करते हैं उन्हें फर्स्ट क्लास बोला जाता है। और पीटर ऐसे ही अपनी फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। ये सुनते ही वो किलर पीटर की तरफ अटैक करने के लिए भागता है और पीटर उसे डॉज कर ऑक्टोपस के साथ उसके गले को घोट देता है और उसे घुमाकर एक केमिकल के अंदर डालता है, जिस वजह से उस किलर की भी वहीं पर मौत हो जाती है। जमीन से अपनी फोटो उठाते हुए पीटर एकदम से उसे आग लगाकर अपनी सिगरेट जला लेता है और हमें पीटर का एक नया लुक दिखाया जाता है जिसमें पीटर काफी हैंडसम और यंग हो गया होता है। और पीटर बोलता है, आई एम बैक, और ओल्ड पीटर मर चुका है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी जा रही होती है जिसके अंदर वही टकला पर्सन और वही लेडी असैसिन बैठी होती है। वो टकला पर्सन बोलता है, क्या तुम जानती हो पीटर ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी पर दया नहीं दिखाई, उसने सभी लोगों को बहुत आसानी से मार दिया, पर पता नहीं क्यों वो तुम पर बहुत दया दिखा रहा था। शायद इस वजह से क्योंकि वो कैंसर की वजह से जल्दी ही मरने वाला है। लगता है वो इन दिनों को काफी अच्छे तरीके से गुजारना चाहता था। पर कुछ ही देर में पीटर के वांटेड होने की खबर पूरे दुनिया में फैल जाएगी ऑफिशियली, और दुनिया के बड़े बड़े असैसिन उसे मारने की कोशिश में लग जाएंगे। और हमें दिखाते हैं उस लड़की को इन लोगों ने बहुत ही बुरी तरह पीटा होता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें मेट्रो का सीन दिखाया जाता है। वहां पर कुछ लोग एक आदमी को घूर घूर कर देख रहे होते हैं। ये कोई और नहीं बल्कि पीटर होता है। ऐसा इसलिए होता
होता है क्योंकि पीटर ने सबके सामने ही अपने कपड़े खोल दिए होते हैं और पीटर शीशे में खुद को देखकर चौंक रहा होता है और सोच रहा होता है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मेरी बॉडी पूरी तरह से यंग हो गई है और मेरी बॉडी पर जो भी बुलेट के निशान थे वो भी बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और अपने फेस को हाथ लगाते हुए बोलता है, इसका क्या मतलब है, मैं एक बार फिर से जवान हो चुका हूँ। और पीटर उस सबवे से बाहर आ जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो देखता है उसी के नाम का एक बहुत बड़ा पोस्टर लगा होता है और उस पे 7.6 बिलियन की बाउंटी रखी होती है जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाने पर। और वो देखता है बहुत सारे लोग पीटर को ढूंढने के लिए इधर उधर भाग रहे होते हैं और उन सब के बीच में से पीटर चलता हुआ आता है। कोई भी उसे पहचान नहीं पाता क्योंकि पीटर अब जवान हो चुका है। और इसी के साथ पीटर सोचता है, मुझे यहाँ से जल्दी निकलना होगा और मुझे अपने कपड़ों को भी बदलना होगा क्योंकि ये मेरी बॉडी पर फिट नहीं आ रहे हैं। और वो सामने दो लोगों को सिगरेट पीते हुए देखता है और पीटर उनके पास जाकर बोलता है, सर आपको पता है यहाँ पर सिगरेट पीना अलाउड नहीं है। तो उनमें से एक आदमी पीटर को बोलता है, तू जाकर अपना काम कर, तुझे पता नहीं हम लोग कौन है। और हम देखते हैं पीटर इन लोगों की बात सुनकर वहां से चला जाता है। पीटर को जाता हुआ देखकर मोटा आदमी बोलता है, मुझे तो लगा था ये आदमी तुमसे फाइट करेगा पर ये तो काफी ज्यादा डरपोक है। और पीटर दरवाजे के पास जाकर दरवाजे को लॉक कर देता है और पीटर उन दोनों के पास वापस आ जाता है और मोटा आदमी बोलता है, क्या तू पागल हो गया है, क्या तू हमारे हाथों से मरना चाहता है। तभी पीटर उनकी तरफ बढ़ते हुए अपनी बाजू ऊपर करते हुए बोलता है, तुम्हें पता नहीं क्या तुम्हें अपने बुजुर्गों से अच्छे से बात करनी चाहिए, क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें ये भी नहीं सिखाया है। मोटे आदमी को लगता है पीटर उसे बूढ़ा बोल रहा है और वो पीटर की तरफ थप्पड़ मारते हुए बढ़ता है कि तुझे इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बूढ़ा बोलने की, अब भी तो मैं तुझसे भी जवान हूँ। और जैसे ही वो थप्पड़ मारने के लिए पीटर की ओर बढ़ता है पीटर उसे बहुत जोर से एक पंच मार देता है और मोटा पर्सन वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसका साथी अपने पास से एक नाइफ निकाल लेता है और बोलता है, कमीने तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की। और पीटर के ऊपर अटैक कर देता है और पीटर उसके अटैक को डॉज करके आसानी से उसके हाथ से उसका नाइफ छीन लेता है और उसके गले पे एक जोरदार पंच मारता है। उस इंसान को बहुत दर्द हो रहा होता है और जमीन पर बैठते हुए बोलता है, हाँ कमीने तू है कौन, आखिर हम पर अटैक क्यों कर रहा है। ये बात सुनकर पीटर उसके कंधे को जोर से पकड़ लेता है और दबाना शुरू कर देता है और पीटर उसके पास आकर बोलता है, अगर तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो तो उसके बाद तुम्हें मरना होगा, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। और ये बात सुनकर वो आदमी काफी घबरा गया होता है और उसका पेशाब पैंट में ही निकल जाता है, उसकी पूरी बॉडी कांपने लग जाती है। ये देखकर पीटर बोलता है, तुम तो सच में बहुत गंदे हो, ये देखकर तो मैं तुम्हें कब का मार देता, पर आज से मैं सिर्फ लीगल चीजें ही करना चाहता हूँ। सीन चेंज होता है, पीटर ने उस मोटे आदमी के कपड़े छीन लिए होते हैं और इन कपड़ों में काफी हैंडसम लग रहा होता है। चलते हुए वो फोन पर अपने बैंक का बैलेंस चेक करता है जो कि अब 0 हो चुका है और पीटर सोचता है, क्या उन लोगों ने मेरे सारे पैसे चोरी कर लिए हैं, मेरे 7.6 बिलियन डॉलर पूरे गायब हो चुके हैं। और इसी दौरान पीटर के पीछे से दो स्टूडेंट जाते हुए बात कर रहे होते हैं। लड़का बोलता है, मैं ग्लोरी क्लब स्कूल में एडमिशन लेना चाहता हूँ क्योंकि वो देश का नंबर 1 कॉलेज है, अगर मेरा वहाँ पर एडमिशन हो जाता है तो मेरा करियर कैसा होगा, तुम्हें क्या लगता है। लड़की बोलती है, अगर तुम उस कॉलेज में एडमिशन ले लेते हो तो तुम्हारा करियर बहुत ही ब्राइट हो सकता है क्योंकि वो देश का नंबर 1 कॉलेज है। उनकी बातों को सुनकर पीटर सोचता है कि इन लोगों को लगता है ग्लोरी क्लब ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत ही ज्यादा स्कूल और कॉलेजेस को मैनेज करता है, पर असलियत में ग्लोरी क्लब एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो फ्यूचर के मुझ जैसे किलर्स को रेडी करता है। तभी सीन चेंज होता है, हमें एक मीट शॉप का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी चेयर पर बैठा होता है। तुम मुझे मारने यहाँ पर आए हो, वो भी बिल्कुल अकेले, क्या तुम्हें नहीं लगता ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी। और हमें दिखाया जाता है ये आदमी कोई और नहीं बल्कि 8 लेग होता है जिसने पीटर को मारा था। 8 लेग बोलता है, तुम कोई पीटर नहीं हो जो तुम्हें मारने के लिए मुझे असैसिन्स की जरूरत है, तुम्हें मारने के लिए तो मैं अकेला ही काफी हूँ। और वो आदमी हंसना शुरू कर देता है और हंसते हुए बोलता है, तुम्हें अपने आप पर ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है, तुम्हें पता है मैं अपने गार्ड्स को हमेशा ही अपने साथ रखता हूँ जो कि तुम जैसे बेवकूफों से मुझे प्रोटेक्ट करते हैं। और हमें दिखाया जाता है 8 लेग के आसपास बहुत से लोग खड़े होते हैं उसे घेर कर और एक
एकदम से 8 लेग के ऊपर बहुत जोर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, पर 8 लेग वहाँ पर काफी आराम से खड़ा रहता है और हमें कुछ देर बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर खून के ऊपर कुर्सी गिरी हुई होती है और चेयर पर बैठा हुआ आदमी जमीन पर गिरा होता है और कांपते हुए पूछता है आखिर कोई आम इंसान ऐसा कैसे कर सकता है और ये पॉसिबल भी कैसे है। और ये पर्सन काफी डर रहा होता है और तभी हमें 8 लेग का सीन दिखाया जाता है जिसमें वो हंसते हुए इस इंसान से पूछता है तुम जानते हो मुझे 8 लेग मैन क्यों बुलाया जाता है। और हमें उसकी बॉडी दिखाई जाती है जो बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट हो रखी होती है और अपनी बॉडी की इलास्टिसिटी को यूज करते हुए उसने सभी लोगों को मार दिया होता है और 8 लेग तुरंत ही चेयर वाले पर्सन की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। 8 लेग को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर ये आदमी घबराहट के मारे चिल्लाना शुरू कर देता है और बोलता है मुझसे दूर रहो, मैं मरना नहीं चाहता। तभी 8 लेग उसे मार देता है और यहाँ से सीन चेंज होता है 8 लेग के हाइड आउट की तरफ। यहाँ पर दिखाया जाता है 8 लेग उसी लड़की के साथ होता है और वहाँ पर बात कर रहा है। लड़की उसे बताती है कि बॉस आपके दोनों लोगों को किसी ने मार दिया है और ये काम उस आदमी ने बहुत ही चालाकी के साथ किया। हमें वहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिला, यहाँ तक कि हमें सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला है। 8 लेग बोलता है जो भी कुछ तुमने मुझे बताया है उसके हिसाब से तो ये पर्सन कोई और नहीं पीटर ही है और वो बहुत ही जल्द मुझे मारने के लिए भी यहाँ पे आता होगा। अपने सभी आदमियों को अलर्ट कर दो कि जैसे ही पीटर दिखे उसे तुरंत मार दो क्योंकि अभी उसे गोलियां भी लगी हुई हैं तो उसकी बॉडी अभी वीक होगी, तो ये उसे मारने का बिल्कुल सही मौका है। तभी हमें दिखाया जाता है लड़की सोच रही होती है पीटर के बारे में कि कैसे पीटर ने उस लड़की की जान बचाई और जिस वजह से पीटर को गोली भी लग गई होती है, पर फिर भी वो लड़की बोलती है यस बॉस आपका काम हो जाएगा। और वो चलते हुए नेक्स्ट रूम में आ जाते हैं और जैसे ही वो आदमी अगले कमरे में एंटर करता है तो पूछता है आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है और ये पर्सन है कौन। तभी वहाँ का वेटर बोलता है बॉस मुझे भी नहीं पता है, ये आदमी अचानक से यहाँ पर आ गया और यहाँ पर खाना खाना शुरू कर दिया और मैंने इसे यहाँ से भेजने की भी कोशिश की तो इसने मुझे कहा कि इसके आपके साथ कोई स्पेशल मीटिंग है तो इस वजह से यहाँ पर रुका हुआ है। और हम देखते हैं ये कोई और नहीं बल्कि पीटर होता है। इसके बाद 8 लेग पीटर के पास आकर पूछता है जहाँ तक मुझे याद है मेरी भी किसी पर्सन के साथ कोई मीटिंग नहीं थी, तुम हो कौन और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीटर उससे जवाब देता है तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो, क्या तुम भूल गए हो तुम्हें मेरा उधार चुकाना है। 8 लेग बोलता है किस तरह का उधार चुकाना है, तुम क्या बात कर रहे हो। तब पीटर बोलता है 7.6 बिलियन कोई छोटी रकम नहीं होती, तुम इतनी जल्दी कैसे भूल सकते हो। और तभी वो टकला आदमी हंसते हुए एक सीरियस लुक बनाते हुए बोलता है अभी के अभी सारे गेट बंद करो, कोई भी आदमी होटल के अंदर ना आने पाए। इसके बाद हम देखते हैं पीटर वहीं पर बहुत आराम से बैठा होता है और 8 लेग मैन सोच रहा होता है आखिर ये आदमी है कौन और ये अकेला ही यहाँ पर आ गया और इतने कॉन्फिडेंट के साथ मेरे सामने बैठा है और जैसे ये हमें अकेले ही मार सकता है। क्या ये पीटर का बेटा है? नहीं, ये पीटर का बेटा तो नहीं हो सकता। कहीं ये पीटर का डिसाइपल तो नहीं है जिसे पीटर ने खुद ट्रेन किया है। इसके बाद 8 लेग मैन पीटर को बोलता है मैं तुम्हें 2 चॉइसेस देता हूँ, पहली ये कि मुझे बता दो पीटर कहाँ पर है और मुझे पीटर के पास ले चलो जिसके बाद हम तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने देंगे। दूसरे ऑप्शन में मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगा जिससे तुम्हारी रूह भी कांप जाएगी। मेरी सुझाव में तुम्हें पहला ऑप्शन चुनना चाहिए। उसकी बातें सुनकर पीटर उसे जवाब देता है मुझे तुम्हारी दोनों ऑप्शन पसंद नहीं आती, क्यों ना मैं तुम्हें तीसरा ऑप्शन दूं कि मैं ही पीटर हूँ। ये बात सुनकर 8 लेग मैन को काफी गुस्सा आता है और गुस्से में पीटर से बोलता है तुम बकवास बंद करो और सच सच बताओ तुम असल में हो कौन। पीटर बोलता है मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं ही पीटर हूँ और तुम्हारे दोनों 2 चमचों को मैंने ही मारा था। तभी 8 लेग मैन सोचता है मुझे लगता है ये पीटर का बेटा है जो पीटर का बदला लेने के लिए यहाँ पर आया है, पर ये अपने आप में इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कैसे हो सकते हैं। और में दिखाया जाता है पीटर वहाँ पर बैठकर आराम से खाना खा रहा होता है। तभी 8 लेग मैन वहाँ पे खड़े वेटर को बोलता है तुम इसे अभी गोली मार दो और ये मरना नहीं चाहिए क्योंकि मुझे अभी इससे काफी इंफॉर्मेशन लेनी है। जैसे ही वो वेटर गोली चलाने वाला होता है तभी उसके गले में आकर एक चॉपस्टिक बहुत जोर से लगती है और वेटर वहीं पर गिर जाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और ये सब देखकर वो लड़की चौंक जाती है और सोचती है ये क्या, इस इंसान ने तो एक चॉपस्टिक से ही इसे मार दिया। जिस तरह की इसके स्किल्स है तो इस तरह का तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में अभी तक कोई भी नहीं है।
इसी के साथ हम देखते हैं कि पीटर वहां से दूसरी चॉपस्टिक उठाकर अपने खाने को फिर से खाना शुरू कर देता है और एट लेग मैन ये देखकर हैरान खड़ा रह जाता है और वो पीटर से बोलता है, तुम तो सच में ज्यादा बहुत कूल हो। सच बताऊं तो मैंने आज तक किसी की भी इतनी स्पीड नहीं देखी। एट लेग मैन पीटर से बोलता है, तुम बहुत ही ज्यादा स्किल्ड हो, तुम मुझे ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते? तुम जो चाहते हो तुम्हें वो मिलेगा, तुम जितने पैसे चाहते हो तुमको वो मिलेंगे। और एकदम से अपनी गन निकालकर बहुत तेजी से पीटर के ऊपर फायर करना स्टार्ट कर देता है और पीटर भी एकदम से टेबल को सामने करके गोलियों से बचना शुरू कर देता है। एट लेग मैन कहता है, तुम्हें क्या लगता है ये मामूली सा टेबल तुम्हें मुझसे बचा पाएगा? क्योंकि उसे टेबल के नीचे काफी ब्लड दिखाई दे रहा होता है और उसे लगता है कि ये सारा ब्लड पीटर का ही है और ऐसे ही वो गन को पॉइंट करते हुए आगे जाता है। जैसे ही वो टेबल के पास पहुंचता है वो देखता है पीटर वहां पर नहीं होता और वो देखकर बिल्कुल चौंक जाता है और वो सोचता है कि ये कमीना आखिर कहाँ गया और वो देखता है कि वहां पर पीटर नहीं होता और जमीन पर एक रेड कलर का लिक्विड गिरा होता है। इसके बाद एट लेग मैन पीटर को आसपास ढूंढना शुरू कर देता है और सोचता है कि आखिर वो लड़का चला कहाँ गया, उसे यहाँ पे आसपास ही होना चाहिए था, इतनी जल्दी वो कहीं नहीं जा सकता। और हमें दिखाया जाता है पीटर वहीं पर ऊपर छत के साथ छिपा हुआ होता है और पीटर अचानक से कूदकर अपने मुंह से रेड कलर का लिक्विड एट लेग मैन के ऊपर गिरा देता है और उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। पीटर उसके हैंड पर अटैक करके उसकी गन गिरा देता है और एकदम से उसके मुंह पर पंच मारकर बहुत दूर उसको गिरा देता है। उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है और एट लेग मैन सोचता है आखिर ये लड़का है कौन और ये बहुत ही ज्यादा फास्ट है, आखिर कोई इंसान इतना ज्यादा तेज कैसे हो सकता है। इससे पहले कि एट लेग मैन कुछ कर पाता पीटर उसकी गर्दन पकड़कर वहीं पर मरोड़ देता है और एट लेग मैन वहीं जमीन पर गिर जाता है। पीटर उसे जमीन पर गिरा हुआ देख रहा होता है और फिर पीटर वहां से जाने लग जाता है। वहीं पर पड़े हुए एट लेग मैन सोच रहा होता है, मैं अपनी पूरी लाइफ में किसी ऐसे इंसान से नहीं मिला कि जिसने मुझे 1 मिनट से भी कम समय के अंदर हरा दिया हो। क्या सच में ये इस इंसान ने मेरे को हरा दिया है? क्या मैं इस इंसान को हरा पाऊंगा या नहीं? इसके बाद हमें एट लेग मैन की एक पुरानी मेमोरी दिखाई जाती है। उसका इंस्ट्रक्टर बोलता है कि तुम्हें जिंदगी में कभी ना कभी कोई ना ऐसा इंसान मिलेगा जो तुमसे भी पावरफुल होगा, तो उसे मारने के लिए तुम्हारे पास अपनी खुद की एक स्पेशल टेक्निक होनी चाहिए जो बिल्कुल यूनिक हो और जिसे सिर्फ तुम ही इस्तेमाल कर सकते हो। और इन्हीं बातों को सुनकर उसने एक स्पेशल टेक्निक बनाई थी जिससे वो अपनी बॉडी को अपने ओपोनेंट की बॉडी से लपेट कर उसे मार सकता था और इस वजह से वो काफी खुश होता है। और अब चाहे कोई कितना भी स्ट्रॉन्ग इंसान मेरे सामने आ जाए, मैं उसे मार सकता हूँ और हरा सकता हूँ। और इसी के साथ ही एट लेग मैन पीटर के पैर को पकड़ लेता है और बहुत ही तेजी के साथ स्नेक की तरह उसकी पूरी बॉडी पे लिपट जाता है और उसे पकड़ लेता है और पीटर के शरीर की हड्डियों को तोड़ना शुरू कर देता है, जिस वजह से पीटर को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। एट लेग मैन बोलता है, क्या तुम्हें लगा था कि तुम बच्चे होकर मुझे हरा पाओगे? मुझे मेरी पूरी लाइफ में कोई नहीं हरा पाया और मैं तुमसे हार जाऊंगा। इसी के साथ एक पर्सन बोलता है, आखिर कब तक तुम इसे पकड़ कर रखने वाले हो? ये ऑलरेडी मर चुका है। और हमें दिखाया जाता है कि पीटर साइड में खड़ा होता है और एट लेग मैन ने जिसे पकड़ा हुआ था वो कोई और नहीं वहाँ का एक वेटर होता है और ये देखकर वो बिल्कुल ही शॉक हो जाता है और सोच रहा होता है कि इम्पॉसिबल, ये लड़का मेरी टेक्निक से कैसे बच गया। और इसे देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे सामने कोई इंसान नहीं खड़ा बल्कि मेरी मौत खड़ी है। और इसी के साथ वो बहुत तेजी से पीटर से बोलता है, रुको जरा मेरी बात सुनो, और रेंगते हुए उस लड़की के पास जाकर उस लड़की को पकड़ लेता है और बोलता है, ये लड़की बहुत ही अच्छी असैसिन है और ये मैं तुम्हें देना चाहता हूँ और तुम्हारे बहुत काम आएगी, क्या तुम इस लड़की को लेना चाहोगे? तभी वो लड़की बोलती है, बॉस आप क्या बोल रहे हैं, मैं इस लड़के के साथ नहीं जाऊंगी। तभी एट लेग मैन बोलता है, तुम्हें इस लड़के के साथ जाना होगा और ये मेरा ऑर्डर है। और इसी के साथ एट लेग मैन वहां से भागते हुए गेट की तरफ जाने लगता है और बोलता है, तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर जो भी हमारे बीच हुआ है मैं इसे बिल्कुल ही भुला दूंगा और मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगा जैसा हमारे बीच कभी कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हारे जितने भी पैसे हैं तुम्हें दे दिए जाएंगे। और तेजी से वहां से भागने की कोशिश कर रहा होता है। पीटर उसे पीछे से बोलता है, तुम्हारी स्पेशल टेक्निक, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम्हारी जो स्पेशल टेक्निक है उसके अंदर बहुत सी खामियां हैं और इसे और अच्छा बना सकते हो तुम, पर तुमने कभी भी मेरी बात नहीं सुनी। ये बात सुनकर एट लेग मैन बिल्कुल हैरान हो जाता है, आखिर क्या बोल रहे हो तुम? तब पीटर बोलता है, क्या तुम भूल चुके हो जिस पर्सन ने तुम्हें ये टेक्निक बनाने के लिए बोला था वो मैं ही हूँ। तभी एट लेग मैन सोचता है कि जिस इंस्ट्रक्टर ने उन्हें ये टेक्निक बनाने के लिए बोला था वो कोई और नहीं बल्कि पीटर था। तभी वो अपने सामने खड़े हुए लड़के को देखकर सोचता है और बोलता है,
कहीं तुम पीटर तो नहीं। और इसके साथ पीटर हंसते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और बहुत ही तेजी के साथ अपना हाथ आगे बढ़ाता है, जिससे पहले वो उसके दोनों हाथों को तोड़ता है और फिर उसकी रीढ़ की हड्डी को भी तोड़ देता है। उसके बाद लास्ट में पीटर उसकी गर्दन भी तोड़ देता है और जिस वजह से एट लेग मैन की वहीं पर मुकम्मल डेथ हो जाती है। जिसके बाद हमें एक बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक पर्सन एक्सरसाइज कर रहा होता है जो कोई और नहीं बल्कि ग्लोरी ऑर्गेनाइजेशन का बॉस है। वहां पर उसका मैनेजर आता है और बोलता है, मास्टर, एट लेग मैन को किसी ने मार डाला है और हमें पता चला है ये काम किसी और ने नहीं बल्कि पीटर ने किया है। इसके बाद वो आदमी दीवार से उतरकर सीधा खड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी पीठ पर एक शेर का टैटू बना होता है जिसके मुंह पर वुमेन बनी होती है। इसके साथ ही बॉस बोलता है, अगर पीटर यही चाहता है तो ठीक है, पीटर की हंटिंग को शुरू किया जाए और जो भी मुझे पीटर का सर ला के देगा उसे 7.6 बिलियन दिए जाएंगे। और यहाँ से सीन चेंज होता है। हमें सड़क के किनारे चलते हुए लोगों का सीन दिखाया जाता है। उसी के किनारे एक बड़ी स्क्रीन पर पीटर की पुरानी तस्वीर लगी होती है और जिस पर लिखा होता है कि ग्लोरी क्लब, जो लोग बूढ़े हैं और होमलेस हैं उनके लिए ग्लोरी क्लब बहुत ही ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है और कोई भी इंसान अगर हमारी हेल्प करना चाहता है तो हमें डोनेट कर सकता है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि पीटर वहीं पर रास्ते पर चल रहा होता है और पीटर को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो बोलता है, इसका मतलब है उन्होंने अब मेरी हंटिंग शुरू कर दी है। नॉर्मल लोगों के लिए ये एक आम पोस्टर है पर ग्लोरी क्लब अपने असैसिन्स को इन्फॉर्म करने के लिए ऐसी ही टेक्निक्स का इस्तेमाल करता है। पीटर सोचता है, मैं अकेला ही ग्लोरी क्लब को बर्बाद नहीं कर सकता, मुझे किसी इंसान की जरूरत होगी। और वो सोचता है, क्या वो सच में मेरी मदद करेगी? पता नहीं मुझे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, पर मुझे उस इंसान के पास जाने में काफी अनकंफर्टेबल हो रहा है। जिसके बाद हमें एक टॉयलेट का सीन दिखाया जाता है और ये टॉयलेट कोई आम नहीं, ये काफी सीक्रेटली क्लब होता है। और जैसे ही पीटर उसके अंदर आता है वहां पर काफी ज्यादा लोग बेहोशी की हालत में पड़े हुए होते हैं। वहां का सिक्योरिटी गार्ड भी बेहोशी की हालत में पड़ा होता है। तभी पीटर एक दीवार के पास जाकर वहां की एक टाइल को प्रेस कर देता है जिसकी वजह से वहां पर एक सीक्रेट दरवाजा खुल जाता है। जब पीटर कमरे के अंदर जाता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि वो कमरा काफी अच्छी तरीके से सजाया गया होता है। ये देखने के बाद पीटर बोलता है, आखिर तुम इस बेसमेंट में इतना पैसा क्यों खर्च करने की क्या जरूरत है जबकि तुम इन चीजों को देख भी नहीं सकती। तभी हमें पता लगता है वो कोई लड़की होती है जो बहुत सुंदर होती है पर आंखों से वो ब्लाइंड होती है। और ये सुनते ही वो लड़की बोलती है, इसका मतलब है तुम मेरे बारे में काफी कुछ पहले से ही जानते हो। इसके साथ ही वो महसूस करते हुए बोलती है, मेरे सामने जो आदमी खड़ा है ये तो कोई जवान आदमी है और इसके अंदर काफी ही किलिंग इंटेंट हो रहा है। इसका मतलब है ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं है जो यहाँ पर आया है बल्कि ये एक किलर है। इसके बाद वो तुरंत पीटर के ऊपर अटैक कर देती है लेकिन पीटर इस अटैक को बहुत ईजिली डॉज कर लेता है। लेकिन वो लड़की बार बार पीटर के ऊपर अटैक करती रहती है पर पीटर बहुत ही आसानी से उसके सारे अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। उसके बाद जैसे ही थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन होता है लड़की अपनी स्टिक फेंक कर पीटर की ओर मारती है पर पीटर उसके इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। पर तभी लड़की एकदम से पीटर के क्लोज में अटैक करने के लिए आ रही होती है लेकिन इस बार पीटर उसे पकड़कर जमीन पर दे मारता है और पीटर उसके पास आकर कुछ बताने की जैसे ही कोशिश करने लगता है लड़की एकदम से अपना चाकू निकाल लेती है और बोलती है, आखिर कौन हो तुम? क्या तुम्हें यहाँ पर ग्लोरी क्लब ने भेजा है मुझे मारने के लिए? पर अगर तुम मुझे यहाँ मारने आए हो तो तुम्हारी बॉडी से कोई किलिंग इंटेंट क्यों नहीं रिलीज हो रहा है? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम एक किलर हो और तुम यहाँ पर शायद मुझे मारने ही आए हो। इसी के साथ वो अपने डॉगी को आवाज देती है जिसका नाम अलेक्जेंडर है और वो डॉगी पीटर के ऊपर अटैक कर देता है। पर ये देखकर लड़की एकदम से हैरान हो जाती है क्योंकि डॉगी पीटर पर अटैक नहीं करता बल्कि पीटर के साथ खेलना शुरू कर देता है। ये देखकर लड़की काफी हैरान हो जाती है और यहाँ से सीन चेंज होता है। वो लड़की काफी हैरानी के साथ बोलती है, आखिर ये कैसे पॉसिबल है कि एक 60 साल का बूढ़ा आदमी अचानक से एक हॉट जवान लड़के में कैसे बदल गया? और हम देखते हैं कि उसने पीटर के चेहरे को बार बार पकड़कर चेक कर रही होती है और पीटर उससे बोलता है, प्लीज ऐसा करना बंद करो, तुम पिछले आधे घंटे से ऐसा करके मुझे बहुत परेशान कर रही हो। तभी वो लड़की बोलती है, तुम ही बताओ मैं क्या करूं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी कोई बात पर कोई पर्सन कैसे यकीन करेगा? एक 60 साल का बूढ़ा आदमी अचानक से 25 साल के नौजवान लड़के में बदल गया। इसी के साथ वो पीटर के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और पूछती है, मुझे सच सच बताओ तुम्हें आखिर हुआ क्या था? तुमने बोला तुम्हारे पेट में गोली लगी थी और तुम पार्क पर जाकर मर गए थे। तो चलो ठीक है, तुम मेरे पेट में गोली मार दो और हम पार्क पर जाकर इस एक्सपेरिमेंट को फिर से करते हैं। ये सुनने के बाद
पीटर उसके सर पर जोर से मारता है और ये मार खाने के बाद लड़की बिल्कुल शांत हो जाती है। उसके बाद लड़की बोलती है, अच्छा ठीक है, तुमने कहा कि तुम ग्लोरी क्लब को खत्म करना चाहते हो, पर मुझे ये बताओ कि तुम उन्हें खत्म करोगे कैसे। पीटर जवाब देता है कि ग्लोरी क्लब को खत्म करना है तो उनके बीच में जाकर करना होगा। इसके लिए मुझे ग्लोरी क्लब को वापस से ज्वाइन करना होगा, मतलब मुझे उनका फिर से एक किलर बनना पड़ेगा। ये सुनने के बाद लड़की काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या तुम फिर से एक उनका किलर बनना चाहते हो? और इसी के साथ वो बोलती है, वेट, मुझे समझ में आ गया, आखिर तुम क्या सोच रहे हो। इसका मतलब साफ है कि अगर तुम उनके एक बार फिर से किलर बन जाते हो तो ग्लोरी क्लब वाले हमेशा तुम्हें बाहर ढूंढते रहेंगे, पर वो कभी भी ये नहीं ढूंढ पाएंगे कि तुम उन्हीं के साथ उन्हीं के ग्रुप में हो, और जब चाहो तुम उनके किसी भी मेंबर को मार सकते हो। ये बोलते हुए लड़की काफी ज्यादा करीब आ जाती है पीटर के और बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा डरावने हो। ये देखकर पीटर बोलता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, ऐसी हरकतें मेरे साथ बिल्कुल भी मत किया करो, वरना यहाँ पर मैं कभी दोबारा नहीं आऊंगा। फिर वो लड़की बोलती है कि पीटर, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये काम काफी मुश्किल है, क्योंकि तुम जानते हो कि ग्लोरी क्लब हमेशा छोटे बच्चों को किडनैप करता है और फिर उन्हें किलर बनने की ट्रेनिंग देता है, और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी तुम्हारे जैसे एक यंग आदमी को अपने क्लब में ज्वाइन करेंगे। ये सुनने के बाद पीटर बोलता है कि मैं जानता हूँ, इसीलिए मेरे पास एक प्लान है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी ज्यादा लड़कियां एक ही तरफ देख रही होती हैं और शर्माते हुए बोलती हैं, यह लड़का तो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, लेकिन ये तो सच में बहुत ही ज्यादा कूल है और ये काफी ज्यादा हैंडसम भी है, इसका नाम किम सू है। और हमें पता लगता है ये यहाँ पर किसी और पर्सन की नहीं बल्कि पीटर के बारे में बात कर रहे होते हैं। पीटर ने अपना नाम बदलकर यहाँ पर किम सॉन्ग रख लिया होता है। पीटर बैठे हुए सोचता है कि मैंने अपने आप को इस हाई स्कूल में एक ट्रांसफर स्टूडेंट के रूप में रजिस्टर करवा लिया है। ये स्कूल इस सिटी का सबसे बड़े स्कूलों में से एक माना जाता है, लेकिन इस स्कूल का सबसे बड़ा राज यह है कि यहाँ पर किलर्स को असैसिन बनने की ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा लोग इकट्ठा हो रखे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक अवार्ड सेरेमनी स्टार्ट होने वाली होती है। पीटर सबके बीच में से चलता हुआ सीधा ही जा रहा होता है और पीटर के कान के पीछे एक माइक्रोफोन लगा होता है। इसी के थ्रू वो ब्लाइंड लड़की पीटर से बात कर रही होती है। लड़की बोलती है, मुझे नहीं पता कि तुम क्या करना चाहते हो, पर अगर तुम ग्लोरी क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा कि ग्लोरी क्लब वाले तुम्हारे पीछे पड़ जाएं। इसी के साथ हम देखते हैं पीटर चलता हुआ सीधा स्टेज के ऊपर ही चला जाता है और सभी लोगों से माइक पर बोलता है, हेलो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम किंग सॉन्ग है और मैं यहाँ पर आप लोगों को कुछ खास चीज बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। आगे किम बोलता है, मेरी हॉबी फाइटिंग है और मेरी स्किल्स भी फाइटिंग है और मैं यहाँ पर एक किलर हूँ। पीटर की ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो काफी शॉक में चले जाते हैं। वो काफी हैरानी के साथ पीटर को देख रहे होते हैं। इसी के साथ वो ब्लाइंड लड़की दिखाई जाती है जो पीटर की ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा शॉक में हो जाती है और पीटर को बोलती है, तुम क्या बोल रहे हो। इसी के साथ हमें दिखाया जाता है उस हॉल के ऊपर वाली विंडो से काफी सारे लोग पीटर को ही देख रहे होते हैं। वो कोई और नहीं, स्टूडेंट्स किलर होते हैं और उनके पास काफी सारे वेपन्स भी होते हैं। उनमें से एक स्टूडेंट बोलता है, आखिर ये आदमी है कौन और स्टेज पर जाकर ये किस तरह की बकवास कर रहा है। ये सुनने के बाद एक और लड़का बोलता है, इसके बारे में पता करो, आखिर ये है कौन और कहाँ से आया है। इसके बाद हमें पीटर वापस दिखाया जाता है जो कि बोलता है, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये था कि मैं किलर बनना चाहता हूँ क्योंकि किलर्स काफी ज्यादा कूल होते हैं और मुझे पर्सनली वो काफी ज्यादा पसंद है। और हम देखते हैं कि इस बात का काफी ज्यादा लोगों ने वीडियो भी बना लिया होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है, पीटर काफी ज्यादा लड़कों से घिरा हुआ होता है। उनमें से एक मोटा पर्सन पीटर से बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ की लड़कियों को छेड़ने की। मैंने सुना है कि तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को भी छेड़ा है। ये सब सुनने के बाद पीटर काफी ज्यादा हैरान होते हुए बोलता है, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मैंने किसी लड़की को नहीं छेड़ा। और वो मोटा पर्सन काफी ज्यादा रोना स्टार्ट कर देता है और इसी के साथ वो काफी ज्यादा गुस्से में पीटर के ऊपर जोरदार पंच मार रहा होता है और बोलता है, आज मैं तुम्हें वो हाल करूंगा कि तुम कभी भी किसी लड़की को नहीं छेड़ पाओगे। लेकिन इससे पहले कि वो पीटर को पंच मार पाता, उससे पहले पीटर नीचे से उसके पंच को डॉज कर लेता है और अपने पंच को बनाते हुए उसके फेस के बिल्कुल पार ले जाता है। जैसे ही उसका पंच उसके फेस के पास पहुंचता है, पीटर अपना पंच रोक लेता है और अपनी उंगली से एक फ्लिक उसके माथे पर मारता है और जिसकी वजह से उसके सर पर एक बड़ा सा बॉल बन जाता है। और पीटर की इतनी ज्यादा स्पीड
सीन को देखकर आसपास के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए होते हैं। इसी के तुरंत बाद वहाँ पर एक टीचर आ गया होता है और वहाँ पर आते ही साथ वो टीचर पीटर को डांटना स्टार्ट कर देता है। टीचर पीटर से बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट हो और तुमने यहाँ पर आते ही लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर दिया है। आखिर ऐसा करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जब तुम्हारी हरकतों के बारे में तुम्हारे पेरेंट्स को पता लगेगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। यह सुनकर पीटर बोलता है, सर इस बारे में आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उनकी डेथ पहले ही हो चुकी है। ये सुनने के बाद वो टीचर पीटर को गुस्से से वहां कर लेकर चला जाता है। तभी पीछे से वो मोटा लड़का बोलता है कि हमारी कॉन्वर्सेशन अभी खत्म नहीं हुई है, आखिर तुम जा कहाँ रहे हो? लेकिन उसी के साथ खड़ा हुआ लड़का बोलता है, ओए चुपचाप खड़ा रह, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें जानबूझकर छोड़ा है। अगर अगली बार तुमने उससे पंगा लिया तो वो तुम्हें ऐसी बुरी तरह पीटेगा कि तुम दोबारा किसी से पंगा लेने के बारे में सोचोगी भी नहीं। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किलर स्टूडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक स्टूडेंट किसी पर्सन को बता रहा होता है कि यह लड़का तो सचमुच में काफी ज्यादा कमाल का है, मैंने इस लड़के की स्किल देखी है और ये लड़का फाइटिंग में सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और इसी के साथ वो पर्सन पीटर को देखते हुए बोलता है, यह लड़का तो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे लगता है हमें काफी ज्यादा मजा आने वाला है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि जब पीटर को वो टीचर वहां से लेकर जा रहा होता है तो वहां पर कुछ स्टूडेंट्स मौजूद होते हैं जो कि पीटर को देख रहे होते हैं और यहाँ पर वो लड़की भी मौजूद होती है जिसका नाम यन हुआ है। लड़की पीटर को यहाँ पर देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है, आखिर ये लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है, कहीं ये यहाँ पर मुझे किल करने तो नहीं आया है? ये सब सोचकर वो लड़की काफी ज्यादा घबरा रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है और लड़की अपने टेबल पर बैठी हुई होती है और इसी वक्त वहाँ पर पीटर भी आ जाता है, जिसे देखकर यनवा काफी ज्यादा घबरा गई होती है। जिसके बाद पीटर उससे बोलता है, तुम्हें मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा। ये सब सुनने के बाद यनवा बोलती है, तुमने जैसे बोला था मैंने वैसे कर दिया है, तो आखिर अब तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? इसके बाद हमें पिछला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पीटर यनवा से बोल रहा होता है, मेरी बात गौर से सुनो, जब तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन के लोग यहाँ पर आएंगे तो वो तुमसे ये सवाल पूछेंगे कि इन सब को किसने मारा है, तो तुम्हें यह बोलना है कि इन लोगों को एक ओल्ड पर्सन ने मारा है। अगर तुम ऐसा करती हो तभी तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ूंगा। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और पीटर बोलता है, मैं भी तो यही बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला, इसलिए तुम्हें मुझसे घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद यनवा बोलती है, तो आखिर अब तुम्हें मुझसे चाहिए क्या और तुम हमारे स्कूल में क्यों आए हो? ये सुनने के बाद पीटर बोलता है, मेरा यहाँ पर कुछ जरूरी काम है जो कि मैं स्कूल में करना चाहता हूँ, क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? ये सुनकर यनवा बोलती है, तुम इस स्कूल को जितना आसान समझते हो ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा सीक्रेट्स हैं जो कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं जानता, इसलिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ। यही बात बोलकर यनवा वहाँ से उठकर चली जा रही होती है और पीटर उससे बोलता है, आखिर तुम्हें मेरी इतनी परवाह क्यों हो रही है? तब यनवा रिप्लाई में बोलती है, मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, और आखिर मैं तुम्हारी परवाह क्यों करने लगी? तो पीटर बोलता है, हम दोनों एक ही कश्ती पर सवार हैं, इसलिए मुझे लगता है कि हम दोनों को एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। क्यों मैं सही बोल रहा हूँ ना युनहा? पीटर आगे बोलता है, ओ सॉरी, तुम्हारा असली नाम तो ली युना है ना? ये सुनने के बाद युनहा काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और सोचने लग जाती है कि आखिर ये मेरा असली नाम कैसे पता कर सकता है, और पलटकर पीटर की तरफ देखती है, पर पीटर तो वहां से पहले ही गायब हो जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है, हमें दिखाया जाता है कुछ स्टूडेंट्स टीचर को बुली कर रहे होते हैं। एक लड़का बोल रहा होता है, ओए कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी शिकायत मेरे पेरेंट्स को लगाने की? क्या मैंने तुम्हें बोला नहीं था कि अपनी लिमिट्स में रहा करो और अपने काम से काम रखा करो? इनकी ये सारी बातें सुनकर वो टीचर बोलता है कि तुम इडियट्स, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम जानते भी हो मैं तुम्हारा टीचर हूँ? अगर मैंने इसके बारे में प्रिंसिपल को कंप्लेंट कर दी तो तुम लोगों को स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। इसी के साथ एक लड़का उनमें से टीचर की वीडियो बना रहा होता है। वीडियो बनाने वाला लड़का बोलता है, तुम्हें क्या लगता है अगर हम इसकी वीडियो को सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड करें तो हमें कितने ज्यादा लाइक्स और व्यूज मिलेंगे? तभी दूसरा लड़का बोलता है, मुझे नहीं लगता कि कोई इस बूढ़े आदमी को देखना भी चाहेगा, तो इसके लिए हमें इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग एड्स करना चाहिए। इसी के साथ वो टीचर को धक्का देकर दूर गिरा देते हैं। ये देखकर उसका साथी काफी ज्यादा स्माइल करना शुरू कर देता है
और बोलता है अगर हम अपने टीचर की पिटाई करते हैं तो ये सब देखने में लोगों को काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ पर पीटर भी आ जाता है। पीटर सीधा उन लोगों के पास आकर बोलता है आखिर तुम यहाँ पर करने की कोशिश क्या कर रहे हो? क्या तुम इस टीचर को बुली करने की कोशिश कर रहे हो? ये सुनकर वो लोग पलटकर गुस्से से पीटर से बोलते हैं ओए आखिर तू है कौन? अपने काम से काम क्यों नहीं रखता और चुपचाप यहाँ से दफा हो जा वरना इस टीचर से पहले हम लोगों को तेरी पिटाई करनी पड़ेगी। ये सुनने के बाद पीटर बोलता है अगर मैं यहाँ से ना जाऊँ तो? ये सुनकर वो लड़का पीटर के कपड़ों के ऊपर थूक देता है। ये हरकत देखकर पीटर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तभी वो लड़का पीटर के ऊपर पंच मारने की कोशिश करता है। पीटर इसे काफी आसानी से डॉज कर लेता है, जिसके बाद वो लड़का पीटर के ऊपर काफी ज्यादा पंचेस मारने की कोशिश करता है, पर पीटर उसके सारे अटैक्स को डॉज कर लेता है। फिर पीटर उसे गर्दन से पकड़ लेता है और उसके पेट पर पैर से वार कर देता है, जिससे वो अपने पैरों के बल गिर जाता है। फिर उस लड़के का साथी एक ईंट को लेकर पीटर के ऊपर अटैक करता है, पर पीटर बहुत तेजी स्पीड के साथ इस ईंट में पंच मारकर तोड़ देता है। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है। तीनों स्टूडेंट बैठे हुए होते हैं और पीटर और टीचर से सॉरी बोल रहे होते हैं। वो बोलते हैं सर हमें इस बार माफ कर दीजिए, आज के बाद फिर कभी हम ऐसा नहीं करेंगे। ये सुनकर पीटर बोलता है अब तुम यहाँ से भाग जाओ, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं तुम्हें तीनों को बहुत ज्यादा पीटूंगा। ये सुनते ही तीनों वहां से भाग खड़े होते हैं, लेकिन वो टीचर वहीं पर डरा हुआ बैठा होता है। पीटर बोलता है ये लोग तो सच में बहुत ज्यादा ही डरपोक थे, अपना मोबाइल भी यहीं पर छोड़कर भाग गए। और पीटर मोबाइल उठाने लगता है, लेकिन वो टीचर भी पीटर के पीछे से अपनी किक से अटैक कर देता है और बोलता है मैंने जैसा सोचा था तुम बहुत ही ज्यादा कमाल के हो, क्योंकि पीटर ने उसके अटैक को रोक लिया होता है। फिर यहाँ से सीन चेंज होता है। टीचर अपनी शर्ट खोलकर अपने कंधों पर रख लेता है और पीटर से बोलता है किम तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे मार्शल आर्ट क्यों सीखा हुआ है, और मैं बता सकता हूँ कि तुम मार्शल आर्ट में बहुत ही ज्यादा अच्छे हो, आखिर तुम्हें अपने आप को इतना ट्रेन करने की क्या मोटिवेशन थी? पीटर जवाब देता है सर मुझे असलियत में किसी से रिवेंज लेना है और मैं उन सबको जान से मार डालना चाहता हूँ। और पीटर मन में सोचता है मुझे बदला तो लेना है पर किसी और से नहीं बल्कि तुम लोगों से लेना है, क्योंकि तुम लोगों ने मेरी लाइफ बर्बाद कर दी। पीटर टीचर से आगे बोलता है सर मैंने अपना घर खो दिया है, मेरे पेरेंट्स मारे गए हैं और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं जिंदा लाश से कम नहीं हूँ। इसलिए मैंने अपनी बॉडी को इतना स्ट्रांग बना लिया है ताकि मैं उन लोगों से अपना बदला ले सकूं जिन्होंने मुझे बर्बाद कर दिया था। ये सुनने के बाद टीचर खड़ा हो जाता है और बोलता है हे किम मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है, क्या तुम सच में एक किलर बनना चाहते हो? ये सुनकर पीटर स्माइल करते हुए सोचता है मैं इसी चीज का तो वेट कर रहा था। तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें नोटिस नहीं किया, पर जिस भी जगह पर मैं गया हूँ तुम मुझे हर जगह पर फॉलो कर रहे थे, क्योंकि ये कोई नॉर्मल टीचर नहीं है बल्कि किलर इंस्ट्रक्टर है। इसके बाद हमें देखते हैं कि पीटर और टीचर कहीं जा रहे होते हैं और टीचर पीटर को स्कूल के बारे में बहुत सी बातें बता रहे होते हैं। हमारे स्कूल में एक सीक्रेट क्लास है जिसमें हम स्टूडेंट्स को किलर बनने की ट्रेनिंग देते हैं, पर हम किसी भी आउटसाइडर को स्टूडेंट नहीं बनाते, हम उन लोगों को ही ट्रेन करते हैं जो बचपन से हमारे पास होते हैं। तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल केस हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी हमारी क्लास में ज्वाइन करो। और चलते हुए एक कमरे के पास पहुंचकर उस ओपन कर देता है। जैसे ही डोर खुलता है पीटर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां पर सारे लोग नॉर्मल बच्चे लग रहे होते हैं। टीचर वहां पर सभी स्टूडेंट्स को बताता है किम सॉन्ग यह एक ट्रांसफर स्टूडेंट है, पर उसे टैलेंट को देखते हुए उसे हमारी क्लास में ज्वाइन कराया जा रहा है। आज से ये तुम लोगों के साथ ही ट्रेनिंग करेगा। वहां पर यनवा भी होती है। ये सारी बातें सुनकर यनवा शॉक हो जाती है और सोचती है ये लड़का यहाँ पर क्या करने आया है। अगर किसी को पता चल गया कि इसी ने 8 लेग मैन को मारा है तो ये लोग इसके साथ साथ मुझे भी मार देंगे। इसी दौरान पीटर यनवा को देखकर आंख मारता है और धीरे से बोलता है डोंट वरी। पीटर के ये करने की वजह से यनवा काफी घबरा जाती है, मुंह मोड़कर सोचती है आखिर ये था क्या उसने आंख में कुछ चला गया था, या फिर वो ये कहना चाह रहा था कि अगर किसी को कुछ भी पता चला तो सबसे पहले मुझे मारेगा। पीटर वहां पर सबको बोलता है हेलो मेरा नाम किम सॉन्ग है, तुम सबको मिलकर अच्छा लगा। ये सुनकर कुछ स्टूडेंट आगे आते हुए बोलते हैं तुम्हारा नाम किम सॉन्ग हो या किम डोंग मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर किसी आउटसाइडर को हमारी क्लास में ज्वाइन कैसे कराया जा सकता है? टीचर ये सुनकर बोलते हैं स्टूडेंट इस बारे में बात करने का टाइम नहीं है, क्योंकि किम सॉन्ग यहाँ पर नया आया
आया है, इसलिए हमें एक वेलकमिंग पार्टी करनी चाहिए। ये बात सुनकर वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो सब काफी खुश हो जाते हैं। एक लड़का बोलता है, मैं कब से एक वेलकमिंग पार्टी का वेट कर रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट होते हैं उन्होंने अपने हथियारों को निकाल लिया होता है और बोलते हैं, किसी को मारे हुए बहुत ज्यादा टाइम हो गया है। पर एक होंग नाम का लड़का बोलता है, तुम सब लोग पीछे रहो, ये लड़का हमारा शिकार है, तुम में से कोई इसे नहीं मारेगा। तभी यनवा वहाँ पर आकर बोलती है, दोस्तों तुम्हें रुक जाना चाहिए, ये आज ही आया है, हमें इससे फाइट नहीं करनी चाहिए। ये बात सुनकर वो लड़का बोलता है, यनवा आखिर तुम्हें हो क्या गया है, तुम पीछे हटो, हमारे काम में टांग मत अड़ाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। यनवा सोचने लगती है, बेवकूफ, मैं तुम्हारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रही थी क्योंकि ये आदमी बहुत ज्यादा खतरनाक है, अगर इसको गुस्सा आ गया तो ये तुम लोगों के साथ साथ यहाँ पर मौजूद हर किसी को मार देगा। हम देखते हैं कि दोनों लड़के पीटर के पास आ जाते हैं। उनका नाम जे और होंग होता है। होंग बोलता है, लड़के क्या तुम फाइटिंग करना जानते हो? पीटर जवाब देता है, हाँ मैं जानता हूँ फाइटिंग करना, पर मैं इतना ज्यादा अच्छा नहीं हूँ। फिर होंग बोलता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तुम्हारी लाइफ की आखिरी फाइट होने वाली है। ये बोलकर वो दोनों लड़के पीटर के ऊपर अटैक कर देते हैं, लेकिन पीटर बहुत आसानी से उनके अटैक को अपने हाथों से रोक लेता है। होंग गुस्से से बोलता है, कमीने, हमने यहाँ पर बचपन से ट्रेनिंग की है और हमने एक हेल से भी ज्यादा मुश्किलें और खतरनाक लाइफ को एक्सपीरियंस किया है। तुम क्या इतनी आसानी से एक आउटसाइडर होकर इस क्लास में ज्वाइन हो सकते हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम यहीं पर मरने वाले हो। पर पीटर उन दोनों को ही आसानी से पीछे कर देता है और बोलता है, मैं तुम दोनों की बकवास सुनने नहीं आया हूँ, क्यों ना हम स्टार्ट करें। इतना सुनने के बाद उन दोनों को गुस्सा आ जाता है और दोनों मिलकर पीटर पर अटैक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है पीटर यहाँ से चला गया होता है और दोनों लड़के बहुत ही थके गए होते हैं। इस टाइम उन दोनों की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं, सच में तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो फाइटिंग करने में, तुम्हारी जितना स्किल और ताकतवर हम में से कोई भी नहीं है। तभी सीन चेंज होता है। हम दिखाया जाता है पीटर चलता हुआ जा रहा होता है, तभी उसे कोई आवाज देता है। ये यनवा होती है। यनवा बोलती है, किम, तुम्हें हमसे क्या चाहिए? तुम हमारे स्कूल में क्यों आए हो? पीटर जवाब में बोलता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। यनवा बोलती है, तुम सब लोगों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मैं जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा डेंजरस हो। होंग और जे यहाँ पर बेस्ट स्टूडेंट्स माने जाते हैं, वो भी तुम्हें एक बार भी नहीं मार पाए और तुमने एक बार भी अपने हाथों में पावर को यूज नहीं किया, बल्कि तुम उन्हें बस डॉज कर रहे थे। ये सब सुनकर पीटर बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग फाइटिंग में सच में काफी अच्छे हैं, उनमें से फाइटिंग के बाद मैं काफी ज्यादा थक गया हूँ। यनवा बोलती है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हें देखकर ऐसा क्यों नहीं लग रहा? तुम्हारे फेस पर तो एक पसीने की बूंद भी नहीं है, जबकि उन दोनों की बॉडी पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई थी। ये सारी बात सुनकर पीटर बोलता है, अब इसके बारे में मुझे क्या पता। तभी हम देखते हैं यनवा पीटर के पास आकर उसे दीवार से लगा लेती है और गुस्से से बोलती है, तुम कौन हो? यहाँ पर क्या करने आए हो? हमसे तुम्हें क्या चाहिए? ये सुनकर पीटर बोलता है, क्या तुम मेरे बारे में जानना चाहती हो? यनवा बोलती है, हाँ मैं जानना चाहती हूँ तुम्हारे बारे में। इसी के साथ पीटर सोचता है, आज तक जिन लोगों ने मेरे बारे में जानने की कोशिश की, मैंने उन्हें मार डाला। पीटर यनवा से बोलता है, सॉरी, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला, और बहुत आसानी से उसके हाथों के बीच में से निकल जाता है। और हमारा एपिसोड यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।